ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि सीता माता वानप्रस्थ का निर्णय लेते हैं और जब वो वानप्रस्थ में जा रहे होते हैं तो सब लोगों की आंखें नम होती हैं, पर सीता माता अंदर में ये निश्चय रखते हैं कि मुझे अपने पति के नाम को खराब नहीं होने देना। और उस समय वो गर्भवती थे और वहाँ से वो ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उनके घर में दो बेटे होते हैं जिनका नाम लव और कुश ऋषि वाल्मीकि जी रखते हैं। ऋषि वाल्मीकि जी अपने हाथ में कुशा की डंडी लेते हैं और जिस पुत्र का जन्म पहले होता है उसका नाम लव रखते हैं, क्योंकि कुशा के अगर भाव को लव कहा जाता है और जो भाग पीछे वाला है उसको कुश कहा जाता है। इसीलिए जो बेटा बाद में पैदा हुआ उसका नाम कुश रखा गया। लव और कुश की शिक्षा भी वहीं पर स्टार्ट हुई जहां उन्हें राजाई शिक्षा भी, धनुर्विद्या सब कुछ सिखाया गया और साथ साथ शास्त्र भी सिखाए गए। इस तरह वो धीरे धीरे बड़े होते गए। उधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ रचा गया और उसकी एक कंडीशन थी कि श्री राम के साथ उनकी पत्नी भी इस यज्ञ में बैठेगी, तभी ये यज्ञ संपूर्ण होगा। और सभी ने सजेस्ट किया श्री राम को कि आप दूसरी शादी कर लें, पर श्री राम सीता के प्रति अपनी आस्था दिखाई और कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, बल्कि सीता की सोने की प्रतिमा बनाई। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है, एक पति व्रता और पत्नी व्रता धर्म कैसा होना चाहिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद सीता माता को लव कुश को श्री राम के पुत्र होने का प्रूफ देने के लिए अयोध्या नगरी में आना होता है। ऋषि वाल्मीकि जी भी उनके साथ होते हैं और ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरी तपस्या शून्य हो जाए अगर सीता माता ने किसी और पुरुष के बारे में एक संकल्प भी क्रिएट किया हो। इससे पूरी सभा में हाहाकार मच जाती है। सबको लगता है कि कितनी बड़ी गलती हुई और इसके बाद श्री राम कहते हैं कि जन समुदाय की परीक्षा के बाद ही सीता माता फिर से यहाँ रानी के पद पर बैठ सकते हैं। और सीता माता इन परीक्षाओं से बहुत तंग आ जाते हैं और सीता माता कहते हैं कि श्री राम के अलावा अगर किसी के लिए भी मेरा एक भी संकल्प नहीं चला तो हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में समा ले। और उसी समय धरती माँ प्रकट हो जाती है और सीता माँ धरती माँ की गोद में चले जाते हैं और इतने में सारी प्रजा चिल्लाने लग जाती है। जिन लोगों ने उन पर एलिगेशंस लगाए थे वो माफ़ी मांगने लगते हैं और यहाँ पर भी सीता माता का बड़प्पन देखें। उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कोई बात नहीं, और कहा हे अयोध्या नरेश आप इनसे वैसा ही व्यवहार करना जैसा एक राजा प्रजा के साथ करती है। इनके प्रति एक भी नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना। कितना बड़ा त्याग सीता माता ने सिखाया। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि एक रानी को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उन्हें अपने बच्चों के समान रखना चाहिए। और फिर वो धरती माँ की गोद में समा जाते हैं। और यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग कभी भी आपको जज करना नहीं छोड़ते। जब तक आपके प्राण नहीं छूटते तब तक लोग भी आपको जज करने नहीं छोड़ते, चाहे आप सीता माता ही क्यों ना हो। और इसके बाद श्री राम भी कहते हैं कि लव कुश अयोध्या का राजपाट देखेंगे और वो खुद जल में समाधि ले रहे हैं, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है पर यह शरीर विनाशी है। तो इसी की एग्जाम्पल श्री राम और सीता ने हमें सिखाई। तो रामायण की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसी भी सिचुएशन आए श्री राम और सीता ने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। अपनी मर्यादाओं में रहकर इस मनुष्य जीवन में एक एक कर्म ऐसा निभाया जो आज तक उनके चरित्रों का गायन है। हम भी उनसे शिक्षाएं लें और अपने जीवन में धारण करें। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अगर इस दुनिया में राम राज्य लाना है तो हम सबको इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। थैंक यू। ओम शांति।